हेलो गाइस, मैं हूं वली। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अभी जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो है कुछ ऐसे फैक्ट्स भारत के बारे में जो बहुत कम लोग जानते हैं। वीडियो का टाइटल ही कुछ ऐसा है कि 8 फैक्ट्स हैं जो कि भारत के हैं, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। भारत की जानकारी होना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक नागरिक का और नॉलेजेबल होना। एक नॉलेजेबल नागरिक एक ऐसे नागरिक से जिसको नॉलेज नहीं है बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़्यादा तैयार है। तो ऐसे इस सिलसिले में कोई भी वीडियो अगर है तो उसको मिस नहीं करें। ये जो वीडियो है ना वो उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाई है। इनको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत से बनाते हैं। और मेरे चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद इस पर रिव्यूज देते हैं कि क्या ऐसे फैक्ट्स हैं। दोस्तों, जब भी दुनिया में भारत की बात होती है तो लोग सुनकर चौंक जाते हैं कि चाहे वो साइंस या मैथमेटिक्स की फील्ड हो या फिर डायमंड माइनिंग और सही है। पॉलिशिंग जैसी कला, भारत ने दुनिया को क्या क्या नहीं दिया। भारत में रहकर भी यहाँ के बारे में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज भी हम नहीं जानते हैं, और आज इन्हीं सब की कहानियाँ हम आपको बताने वाले हैं और इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो सही। बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप सभी ने शायद ये तो सुना ही होगा कि भारत ने ही दुनिया को शैम्पू से इंट्रोड्यूस कराया है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि डेली भारत नहाने नहीं का हम। कल्चर भी भारत से ही यूरोप में फैला था। जी हाँ, यूरोप में पहले डेली नहाने का रिवाज नहीं था और वो ओह लोग हाँ 2 हाँ या हाँ, 3 नहीं था। हफ्तों में एक बार नहाया करते थे। ये भी एक परफ्यूम वजह इजाद ही ये यूरोप थी में। कि यूरोप में परफ्यूम्स काफी पॉपुलर थे। जब ये भारत वजह को थी। कॉलोनाइज किया जा रहा था तब यहाँ पर कई यूरोपियन पावर्स थी, जिनमें ब्रिटिश, फ्रेंच और डच लोग शामिल थे। बाद में ब्रिटिशर्स खुद के कल्चर को भारत से सुपीरियर दिखाने की कोशिश में लगे हुए थे, और इसमें उनका एक बड़ा पॉइंट ये था कि भारत के लोगों में अभी भी समझ डेवलप नहीं हुई है और वो जानवरों की तरह जीते हैं। इसलिए जब उन्होंने ये देखा कि उनके इंडियन सर्वेंट्स उनसे ज्यादा साफ सुथरे ढंग से रहते हैं तो उन्होंने भी डेली नहाने के कल्चर को अपना लिया, और फिर यहीं से ये पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में फैला। साइंस। वैसे तो भारत ने ऐतिहासिक तौर साइंस पर साइंस में बहुत से पहले सफाई कंट्रीब्यूशन दिए फिर हैं, साइंस। लेकिन आज के समय में भी हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हैं। भारत वो पहला देश था जिसने साल 2009 में चांद पर पानी की खोज की थी। इसके साथ साथ मंगल ग्रह पर पहले अटेम्प्ट में ही कोई सक्सेसफुल मिशन भेजने वाला पहला देश भी भारत ही था। क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड में हर स्पेस साल एंड साइंस। 26 मई को साइंस डे मनाया जाता है, और ये साइंस भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को डेडिकेट किया जाता है। इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी जब उन्होंने स्विट्जरलैंड की यात्रा की थी, और फिर तब वहां की सरकार ने उस दिन को साइंस डे घोषित कर दिया था। सैलरी ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। जहां आज के वक्त में नेता लोग एमपी और एमएलए बनकर 2-2 बार पेंशन ले लेते हैं और बार बार इलेक्ट होकर मोटी रकम पाते हैं, वहीं पहले का भारत ऐसा नहीं था। क्या आपको पता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 10,000 रुपए की सैलरी देने की पेशकश हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी सैलरी घटाकर 5,000 रुपए कर दी थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे ज्यादा की उन्हें जरूरत नहीं है। बाद के सालों में उन्होंने फिर अपनी सैलरी में चेंज किया और वो सिर्फ 2,500 रुपए ही लेने लगे थे। इसके अलावा भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी ज्यादा सैलरी ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ 3,000 रुपए सैलरी एक्सेप्ट की, जो उस वक्त के एक कैबिनेट मिनिस्टर की सैलरी थी। कोक एंड पेप्सी एज पेस्टिसाइड्स। ये बात सुनकर आप शायद कोल्ड ड्रिंक्स पीना ही छोड़ देंगे। जी हाँ, आज हम कोक और पेप्सी को काफी मजे से पीते हैं। वहीं एक समय वो भी आया था जब छत्तीसगढ़ के किसानों ने इन ड्रिंक्स को कीटनाशक दवाई के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इन फार्मर्स ने अपने खेतों में इन कोल्ड ड्रिंक्स को स्प्रे करना शुरू किया, क्योंकि ये कीटनाशक दवाइयों से सस्ती होती थी, और जब ये मीठी ड्रिंक्स फसलों के ऊपर पड़ती थी तो इससे कई सारी चींटियां इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती थी। ये चींटियां फसलों के पास आकर उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों के अंडों को भी खा जाती थी, जिससे फसलें बची रहती थी। क्यों है ना ये गजब का आइडिया। स्पाइसेस एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये तो हम जानते ही हैं कि भारत का स्पाइस ट्रेड एक समय में बहुत फेमस था, जिस वजह से ब्रिटिशर्स भी आए थे। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आज भी दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाने वाले 70% मसाले
भारत से ही इंपोर्ट किए जाते हैं। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे तो वो सिर्फ इन मसालों को ही ट्रेड नहीं कर रहे थे। इसके बाद उनकी नजर बंगाल पर पड़ी, जहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री उस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर थी। सिल्क, ब्रिटिशर्स ने इस कॉटन को इतना ज्यादा एक्सपोर्ट किया कि कॉटन इसके भी, प्रभाव से सिल्क बहुत मशहूर था मैक्सिको वैसे की उस कॉटन दौर। मिल्स बंद होने लगी थी, क्योंकि यहाँ से जो कॉटन वहाँ जाता था वो न सिर्फ क्वालिटी में बेहतर था बल्कि उसका प्राइस भी बहुत कम था। इसी ट्रेड के कारण ब्रिटेन वो पहला देश बना जहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के सक्सेसफुल होने के लिए ये बहुत जरूरी था कि ब्रिटेन अगले 100 सालों तक इकोनॉमिकली ग्रो करता है, और इस ग्रोथ का इंजन बनी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके शेयर होल्डर्स में ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ साथ रॉयल फैमिली के मेंबर्स भी शामिल थे। स्पोर्ट्स की फील्ड में भारत के पास कई अचीवमेंट्स हैं। क्या आपको पता है स्पोर्ट्स कि में तो भारतीय क्रिकेट की धड़कन रहे सचिन तेंदुलकर के पास 100 सेंचुरीज के रिकॉर्ड के अलावा सबसे ज्यादा बार 90 और 100 के स्कोर के बीच में आउट होने का रिकॉर्ड भी है। वो 28 बार 90 के स्कोर पर आउट हुए हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। इसके अलावा भारत वो पहला 90 देश भी था जिसने होस्ट 10 नेशन रन। होते हुए भी 2011 में ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था। कमाल की बात तो ये है कि उसके बाद अब तक सभी वर्ल्ड कप्स होस्ट नेशन ने ही जीते हैं। खैर, यूं तो अब अचीवमेंट्स में हम रोहित शर्मा के 3 डबल हंड्रेड्स की बात भी कर सकते हैं, लेकिन अगर क्रिकेट को छोड़ दें तो भारत की मेल और फीमेल दोनों ही टीम्स ने अब तक हुए सभी कबड्डी वर्ल्ड कप्स में भी डोमिनेट किया है और हम लगातार वहां जीतते आए हैं। इसके अलावा 1928 से लेकर 1956 तक लगातार 6 ओलंपिक्स में भारत ने हॉकी में गोल्ड जीता है। फिर 1964 और 1980 में भी हमने गोल्ड जीता था और भारत के पास ओलंपिक्स में टोटल 8 गोल्ड मेडल्स हैं। ओलंपिक्स की पूरी हिस्ट्री में भारत ने अब तक 134 मैच खेले हैं, जिसमें से 83 वो जीते हैं, जिसमें भारत ओलंपिक्स में हॉकी के क्षेत्र में बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस वाली टीम भी बन चुकी है। कल्चरल हेरिटेज। भारत में कई सारी कल्चरल साइट्स हैं जो अपने साथ कई फैसिनेटिंग किस्से भी लेकर आती है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक माने जाने वाले ताजमहल तो आपको पता ही होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ये खतरा था कि कोई दुश्मन देश के ताजमहल को बॉम्ब से उड़ा सकता है, इसलिए पूरे ताजमहल को बैम्बू से कवर किया गया था ताकि हवा में उड़ते प्लेन्स उसे डिटेक्ट ना कर पाएं। खैर, ताजमहल तो डिटेक्ट नहीं हुआ। और क्या आप जानते हैं कि भारत में होने वाले कुंभ मेला इतना बड़ा इवेंट होता है कि यहाँ लगी भीड़ को स्पेस में मौजूद सैटेलाइट्स की मदद से भी कैप्चर किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम वाराणसी की बात करें तो इसे दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है, स्पेशली वो शहर जो आज तक सरवाइव कर रहा है। इसके अलावा भारत में कई ऐतिहासिक मंदिर भी हैं जो इजिप्ट के पिरामिड से भी पुराने बताए जाते हैं। मेडिकल साइंस। अगर हम आयुर्वेद को छोड़ भी दें तब भी मेडिकल साइंस में भारत के बहुत से कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। भारत ही वो पहला देश था जहां दुनिया की पहली सर्जरी सुश्रुत ने की। 2600 साल पहले सुश्रुत ने मोतियाबिंद जैसी बीमारी के लिए एक मुड़ी हुई सुई से आंख के लेंस को एडजस्ट करते हुए इसका पहला तोड़ निकाला। मेडिकल साइंस में पूरी दुनिया में फैला। सुश्रुत संहिता, जिसमें कई रोगों के उपचार दर्ज हैं, उसी में हमें कोढ़ की बीमारी का भी इलाज मिलता है। इस दवा को बाद में चैलेंज किया गया और पता चला कि 2600 नहीं, भारत में कोढ़ की बीमारी का इलाज 3500 साल पहले से मौजूद था। आज का मॉडर्न डेंटिस्ट्री भी भारत में डेवलप हुई और 9000 साल पुराने अवशेषों से पता चलता है कि दांतों की बीमारियों के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहले से कई उपचार मौजूद थे। प्लास्टिक सर्जरी जैसी चीजें भारत में 4000 साल पहले तक मौजूद थी और हार्ट अटैक की बीमारियों से लेकर पथरी तक के लिए सर्जरी का तरीका और उपचार भी सुश्रुत संहिता में मौजूद था। अब आप ही सोचिए कि भारत कितना आगे था। तो दोस्तों, ये थे इनक्रेडिबल इंडिया के बारे में कुछ इनक्रेडिबल फैक्ट्स और ये तो सिर्फ शुरुआत भर है। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का अगला पार्ट भी हम बनाएं तो हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मेहनत से वीडियो बनती है। चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाकी नाज़रीन, इतनी सारी चीज़ें जो कि हमें वाकई पता नहीं होती और हम लोग अपनी लाइफ जी रहे होते हैं, हमें ये चीज़ें अगर पता चल जाए तो हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है। हमें अपने आप को जानने का मौका मिलता है कि हम क्या हैं और क्या रहा है, कैसे रहा है। वरना आजकल की जो पीढ़ी है उसको तो बिल्कुल भी कुछ अंदाज़ा नहीं है। वो तो बस मोबाइल पे लगी रहती है, जो उसको फीड किया है वो ही समझती है। कई ऐसे साइंसदान जो कि यूरोपीय साइंसदान हैं, अगर आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि पीछे से फार्मूले हमारे ही लेके वो निकले हुए हैं, समझ रहे हैं।
ये बड़ी वैसी बातें हैं। अब ये बातें अगर खोज लगाने पे आए तो निकल के आ भी जाएंगी। और कई कई चीज़ें, कई भारत में बहुत डेवलपमेंट हुई है। देखिए ना, इसमें जो कुछ 8 फैक्ट्स बताए हैं, और अगर मजीद खोज निकालें, क्योंकि देखें भारत के अंदर तकरीबन दो, एक बार तो तैमूर ने जब आया था मंगोलिया से, तो उस वो सारी चीज़ें लेके चला गया था भारत से। ये बात आप लोगों को शायद मालूम हो कि उसने सारी जितनी भी चीज़ें जैसे मेडिकल और ये वो जितनी भी उन्होंने अपनी रिसर्च वर्क किया था वो सब ले गए थे। और जो यहाँ पे डॉक्टर्स थे, जो हकीम थे उस दौर के, जो कुछ भी थे, उन सबको मार दिया था। जो कुछ भी साइंटिस्ट थे उनको मार दिया था, उनका वर्क सारा ले गए थे, और जो भी कॉपीज थी उन सबको जला दिया था। कहते हैं इतनी कॉपीज जलाई, इतनी कॉपीज जलाई कि पहले जो वो रंग था उसका, जो नहर बह रही होती है, पहले उसका रंग लाल था क्योंकि लोगों को मारा, और फिर उसका रंग काला हुआ क्योंकि जलाई, कॉपीज इतनी जलाई। तो सारी कॉपीज इन्होंने जला दी थी, ओरिजिनल लेके वो निकल गए थे। तो इस वक्त भी मैं ये समझता हूँ कि कई चीज़ें जितनी भी हैं तो भारत से काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स निकले हैं। और अब हमारे पास इसमें प्रूफ नहीं है। तैमूर साहब ने सब कुछ जला दिया, अपना काम मिशन उन्होंने किया, किसके लिए किया तो वही जानते हैं। और अब जो जो जहां जहां से निकल निकल के आ रहे हैं साइंटिस्ट और ये वो फला निमागा, हो सकता है भारत उसके पीछे हो, काफी चीजों के पीछे हो। तो ये सारी चीजें फैक्ट है, और ये चीजें जाननी चाहिए और खोज लगानी चाहिए, तो फिर समझ में आता है कि नहीं भैया, ऐसा नहीं है। एक भारतीय नागरिक की वैल्यू पता चलती है ना। खैर, वो अच्छी वीडियो थी। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मैं भी अपने चैनल को रिकमेंड करता हूँ कि मुझे भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। मैं तो खुद लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाह रहा हूँ। तो बस आप लोगों को बर्दाश्त करने का शुक्रिया मुझे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर।